ओके, इतना हो गया था अपना कि कैसे सेल निकलेगी अपनी। ठीक है। इसको आप थोड़ा, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो एक दो बार, दो तीन बार आप इसको देखेंगे अच्छे से। अब हम आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 35,550 हमें मालूम है टोटल पैसा फुल सेटलमेंट में दिया गया, मतलब इतना ही बनता था, हमने निकाल लिया उसके हिसाब से। सारा कमीशन आ गया हमारा 4,000, 40,000 की आ गई सेल। एक्सपेंसेस हमें पता है 450 हैं। ठीक है। अब हमें बस करना क्या है, इसे अकाउंट में डालना है। लोडिंग कुछ है नहीं, स्टॉक सस्पेंस कुछ है नहीं, सीधा सीधा अकाउंट बनाने हैं। तो जिसकी बुक में अकाउंट बनाने हैं आपको, स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की कंसाइनर की बुक में अकाउंट बनाने हैं। तो कंसाइनर की बुक में आपके 4 अकाउंट बनते हैं मेनली: कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट और एक बार मैं निकालते हैं कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना है। तो हमने निकाल लिया कि 400 यूनिट हमने बेची, 500 यूनिट हमने बेचने के लिए भेजी थी, यानी 100 यूनिट हमारी बिना बिकी हुई रह गई। ठीक है। ओके, तो किस प्राइस पे हमने बेची थी? 30,000 के प्राइस पे बेची थी, भेजी थी। ठीक है। ये थी टोटल 500 की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6,000। ठीक है। प्लस इसमें नॉन रेकरिंग खर्चे जोड़ने हैं। तो कंसाइनर के खर्चे तो सारे नॉन रेकरिंग हैं, कंसाइनर के खर्चे हुए हैं 1100। तो 1100 पूरी 500 की थी, हम 100 के लिए निकाल लेंगे। ठीक है। और कंसाइनी के खर्चे कुछ दे नहीं रखे, 450, लेकिन ये डिलीवरिंग के लिए है तो ये नॉन रेकरिंग नहीं है। तो सिर्फ ये 1100 के हम निकाल लेंगे 500 के हिसाब से। ये हो जाएगा आपका 220। तो ये हो जाएगा 6220 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है। अकाउंट बनाते हैं जल्दी जल्दी। कंसाइनमेंट अकाउंट, मैं 2 ही अकाउंट बना के दिखाऊंगी, आप चारों अकाउंट बनाओगे। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, सारे मैं आपको सिर्फ 2 ही अकाउंट बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि बाकी हम कर चुके हैं कैसे बनाने हैं आपको अकाउंट। कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 30,000 में भेजे थे हमने। इसके बाद कंसाइनर के खर्चे 1100, कंसाइनी का कमीशन, कंसाइनी का नाम क्या है, मून। इसका कमीशन हमने निकाला था, कितना था, 4,000। ठीक है। और इसके खर्चे कंसाइनी के टू मून इलेक्ट्रिक्स 450, कमीशन हो गया, खर्चे हो गए। ठीक है। सेल बाई मून इलेक्ट्रिक्स, सेल हमने निकाल ली थी, 40,000 रुपए की आई थी। क्लोजिंग स्टॉक 6,220 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आया है हमारे पास। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, किसी चीज की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और तो ये हो गया 46,220। ये हमने माइनस किया, इसमें से डेबिट बैलेंस कम है तो प्रॉफिट आ गया। तो पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट आएगा आपका 10,670। तो ये बन गया आपका। ठीक है। अब आते हैं कंसाइनी के अकाउंट में। कंसाइनी के अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे हमें सेल दिखानी है। तो टू कंसाइनमेंट, सेल हुई है 40,000 की। इसके अपने जो इसके खर्चे वगैरह हैं वो सब दिखाने हैं हमें। तो बाई कंसाइनमेंट इसका खर्चे थे 450, और बाई कंसाइनमेंट इसका कमीशन था 4,000, और जो इसने रेमिट किए हैं फुल सेटलमेंट में वो है 35,550। ठीक है। और ये दोनों साइड का बैलेंस 40,000 ही आएगा, क्योंकि हमने इस 35,550 के हिसाब से ही 40,000 कैलकुलेट करे थे। हमने रिवर्स जा जाके 40,000 कैलकुलेट करे थे। 40,000 माइनस 450 माइनस 4,000, 35,550 ही आएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 6th इलस्ट्रेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लॉस ऑफ गुड्स का। जब हमारा गुड्स का जो है लॉस हो जाता है, दो टाइप का लॉस होता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, या फिर सामान्य हानि और असामान्य हानि। तो जो नॉर्मल लॉस या सामान्य हानि होती है वो तो होती है नॉर्मल बिजनेस में, जो हमेशा होती ही रहती है। एबनॉर्मल लॉस होता है जैसे जो कुछ ऐसे कारणों की वजह से होता है, जो कि कभी कभी होते हैं। ठीक है। प्राकृतिक कारण हो गए, जैसे या आग लग गई, या भूकंप आ गया, या इस तरह की कोई बाढ़ आ गई, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं। ठीक है। तो उसका क्या असर पड़ता है हमारे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, वो चीज हम देखेंगे। वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है साथ के साथ करते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं अटकते हो तो फिर मेरे से पूछ लेना।